नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा के अंदर चुनावी माहौल चढ़ता जा रहा है। सभी सियासी दल अपने अपने दांवपेच लगाने में लगे हुए हैं, जुटे हुए हैं। तो वहीं अब बीजेपी और इनेलो के बाद जेजेपी ने अपने चुनावी पत्ते खोल दिए हैं। जेजेपी ने हरियाणा प्रदेश की 10 सीटों में से एक सीट के ऊपर अपने पहले प्रत्याशी की घोषणा कर दी है, यानी कि अजय सिंह चौटाला, जो कि भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र में अपना कार्यक्रम करने पहुंचे, तो उन्होंने कार्यक्रम के दौरान ही अपने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया, घोषणा कर दी। ये नाम है राव बहादुर सिंह, जो कि कुछ समय पहले ही कांग्रेस छोड़कर, कांग्रेस को त्याग कर दोबारा चौटाला परिवार के साथ जुड़े थे, जेजेपी में एंट्री ली थी। तो एंट्री के साथ ही अब उनकी टिकट भी भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र से पक्की हो चुकी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र वही सीट है जहां से कुछ समय पहले जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और संस्थापक डॉक्टर अजय चौटाला ने दावेदारी ठोकी थी। उन्होंने कहा था कि मैं यहां से चुनाव लड़ूंगा क्योंकि यह मेरी कर्म भूमि है, यानी कि कर्म भूमि का नारा देकर उन्होंने कहीं ना कहीं बीजेपी जेजेपी का गठबंधन चल रहा था तो सीट पाने के लिए बीजेपी पर दबाव बनाने का प्रयास किया था। लेकिन अब गठबंधन अलग हो चुका है, अब सियासी समीकरण बदल चुके हैं, सियासी माहौल परिवर्तित हो चुका है। ऐसे में यहां से जेजेपी ने भी परिवर्तन करने का मन बनाया और उस परिवर्तन के चलते डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने तो लोकसभा चुनाव से किनारा कर लिया, भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ने से दूरी बना ली। लेकिन यहां पर राव बहादुर सिंह को अपना प्रत्याशी नॉमिनेट कर दिया, घोषित कर दिया। अब भिवानी सीट पर अगर राव बहादुर सिंह को उतारा गया, जो कि एक अहीर कैंडिडेट है, तो वही सामने बीजेपी की तरफ से धर्मवीर सिंह को तीसरी बार टिकट मिली है। तीसरी बार बीजेपी ने धर्मवीर सिंह पर भरोसा जताया है, जो कि एक जाट नेता के रूप में जाने जाते थे। ऐसे में क्या जो है सियासी समीकरण इस सीट पर बनने वाले हैं, कैसा माहौल जो आने वाले समय में यहां देखने को मिलेगा, और साथ ही जो राव बहादुर सिंह है वो किस प्रकार जो है बीजेपी या फिर कांग्रेस के चुनाव को प्रभावित करने वाले हैं, यह देखने वाली बात होगी। इसीलिए इन्हीं सभी पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करते हैं। वैसे तो आपको बताते चले कि राव बहादुर सिंह शुरुआत से ही चौटाला परिवार के साथ जुड़े रहे हैं। 2009 के अंदर नवनिर्मित विधानसभा क्षेत्र नांगल चौधरी से पहली बार इन्होंने इनेलो की टिकट पर चुनाव लड़ा और वहां से जीत दर्ज की, यानी कि नवनिर्मित नांगल चौधरी विधानसभा क्षेत्र के पहले विधायक राव बहादुर सिंह बने। उसके बाद 2014 में इनेलो की टिकट पर ही भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ते हैं। हालांकि जीत तो दर्ज नहीं कर पाते, लेकिन दूसरा स्थान प्राप्त जरूर करते हैं, यानी कि वोट बैंक के मामले में, वोट परसेंटेज के मामले में दूसरा स्थान राव बहादुर सिंह का रहता है। और उन्होंने वोट परसेंटेज के मामले में 2009 से 2014 तक सांसद रही भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट पर कांग्रेस की श्रुति चौधरी को मात दी थी, हराया था। 2014 में बीजेपी की तरफ से इनके सामने धर्मवीर सिंह थे, तो कांग्रेस की तरफ से श्रुति चौधरी चुनाव लड़ रही थी। लेकिन धर्मवीर सिंह से तो हार का सामना जरूर करना पड़ा राव बहादुर सिंह को, लेकिन वोट परसेंटेज के मामले में श्रुति चौधरी को मात देने का काम जरूर कर दिया। तो ऐसे में यह कहा जा सकता है कि राव बहादुर सिंह की पकड़ पहले से ही भिवानी महेंद्रगढ़ सीट पर काफी अच्छी खासी रही है। उस समय इनको कई लाख वोट प्राप्त हुए थे। तो 2019 में इन्होंने चुनाव नहीं लड़ा, ना विधानसभा चुनाव लड़ा, ना ही लोकसभा चुनाव लड़ा, और इनेलो को, चौटाला परिवार को छोड़कर कांग्रेस में एंट्री ली थी। कुछ समय कांग्रेस के अंदर जरूर बिताया, हुड्डा खेमे के साथ जुड़े रहे, भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा के साथ लगे रहे, लेकिन चुनाव से ठीक पहले कहीं ना कहीं अनदेखी के आरोप लगाते हुए, नजरअंदाज करने के आरोप लगाते हुए, सिर्फ इस्तेमाल करके और दूर कर देने के आरोप लगाते हुए इन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा पर यूज एंड थ्रो के आरोप लगाए और कहा कि उन्होंने पूरा साथ दिया, लेकिन हुड्डा परिवार की तरफ से उनको आज तक कुछ भी नहीं मिला। और यही कारण है कि उन्होंने कांग्रेस को छोड़कर एक बार फिर चौटाला परिवार का दामन थाम लिया है, यानी कि जेजेपी में एंट्री कर ली है। लेकिन यह संभावनाएं शुरू से लगाई जा रही थी कि राव बहादुर सिंह की टिकट को लेकर बातचीत हो चुकी है, और यही कारण है कि उन्होंने जेजेपी में एंट्री मारी। यानी कि पहले उम्मीद थी कि कांग्रेस से उनको टिकट मिल जाएगी। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र से कोशिश कर रहे थे, प्रयास कर रहे थे,
ट्राई कर रहे थे कि उनको टिकट मिल जाए, लेकिन वहां पर दो नाम चर्चा में थे। पहला नाम श्रुति चौधरी, जो कि पूर्व में चुनाव लड़ती आई हैं, कांग्रेस के टिकट पर लगातार सांसद भी रह चुकी हैं। तो वही दूसरा नाम महेंद्रगढ़ से विधायक कांग्रेस के राव दान सिंह का चर्चा में चल रहा था। तो ऐसे में राव बहादुर सिंह का नाम कटना लाजमी था, स्वाभाविक था, क्योंकि श्रुति चौधरी जो लगातार चुनाव लड़ती आ रही है कांग्रेस की टिकट पर लोकसभा का, तो वही राव दान सिंह जो कि भूपेंद्र हुड्डा के खेमे के सबसे बड़े लीडर हैं और हुड्डा के सबसे करीबी और सबसे खास नेताओं में गिने जाते हैं। तो ऐसे में राव बहादुर सिंह को यही फैसला करना पड़ा कि उन्हें अपना सियासी दल बदल लेना चाहिए, यानी कि दल बदली उन्होंने की, दल परिवर्तन किया और जेजेपी में आ गए। अब जेजेपी के अंदर एंट्री के साथ ही कुछ ही दिनों में उनको टिकट मिल चुकी है। दावेदारी उन्होंने ठोक दी थी आते ही कि वो लोकसभा चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं और भिवानी महेंद्रगढ़ सीट से अपनी दावेदारी लगातार ठोक रहे थे, दावेदारी लगातार सामने ला रहे थे। तो ऐसे में जेजेपी ने उनके नाम पर भरोसा जताते हुए उनको टिकट सौंप दिया। अब देखने वाली बात यह है कि वो जेजेपी के भरोसे पर कितना खरा उतर पाते। लेकिन अगर समीकरणों को समझा जाए, अगर ध्यान दिया जाए, तो धर्मवीर सिंह, जिनको तीसरी बार बीजेपी की तरफ से टिकट मिली, तो वो 100% आश्वस्त है कि 2014 में जो मोदी लहर चली उसका जो प्रभाव हुआ और उनको जीत मिली, तो कहीं ना कहीं 2019 में भी उनको इसी प्रकार जीत मिल गई कि मोदी लहर चल रही थी, मोदी के नाम पर वोट प्राप्त किए और वो दूसरी बार लगातार सांसद चुने गए। तीसरी बार भी धर्मवीर सिंह का यही मानना है कि मोदी के नाम की लहर चलेगी, मोदी लहर चलेगी, तो ऐसे में वो तीसरी बार भी बिना ज्यादा मेहनत के सांसद बन सकते हैं। लेकिन अब अगर जेजेपी ने राव बहादुर सिंह को मैदान में उतारा है, तो ये जरूर कहा जा सकता है, जो कि एक अहिर कैंडिडेट हैं, तो अहिरवाल के अंदर बीजेपी को नुकसान हो सकता है। अहिरवाल में अगर भाजपा इस बार मेहनत नहीं करती है, धर्मवीर सिंह अगर अधिक भाग दौड़ नहीं करते हैं, तो ऐसे में बीजेपी अहिरवाल में घाटा खा सकती है और उसका कारण राव बहादुर सिंह बनेंगे। अब कांग्रेस, जिसकी लिस्ट अब तक बाहर नहीं आ पाई है, कांग्रेस ने अपने किसी भी प्रत्याशी का नाम नॉमिनेट नहीं किया है हरियाणा की 9 लोकसभा सीटों पर। तो ऐसे में सबकी नजर बनी हुई कि कांग्रेस किसको टिकट देती है भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र से। अगर श्रुति चौधरी को एक बार फिर मौका दिया जाता है कांग्रेस की तरफ से, चूंकि उनका नाम सबसे टॉप पर भी बना हुआ है, किरण चौधरी की बेटी हैं, चौधरी बंसीलाल की पोत्री हैं, तो ऐसे में बड़ा जो राजनीतिक वर्चस्व भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट पर किरण चौधरी और उनके बंसीलाल परिवार का रहा है शुरुआत से ही। तो ऐसे में उनकी टिकट कटना नामुमकिन सा लग रहा है, असंभव माना जा रहा है। लेकिन अगर उनकी जगह रावदान सिंह को मौका दिया जाता तो एक और अहिर नेता मैदान में आ जाएंगे, जो कि हुड्डा खेमे से हैं। तो रावदान सिंह अहिरवाल के नेता के रूप में देखे जाएंगे, अहिर नेता के रूप में देखे जाएंगे, तो उनके साथ राव बहादुर सिंह भी एक अहिर नेता होंगे और सामने बीजेपी के प्रत्याशी धर्मवीर सिंह, जो कि एक जाट नेता है, वो होने वाले। तो ऐसे में धर्मवीर सिंह को भिवानी और चरखी दादरी जिले से भरपूर वोट मिल सकते, लेकिन अहिरवाल में उनको कड़ी टक्कर का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि राव बहादुर सिंह, जिनके पास शैक्षणिक संस्थानों की एक बड़ी चैन है, एक पूरा बड़ा लंबा चौड़ा ग्रुप इनका शैक्षणिक संस्थानों का है, शिक्षण संस्थानों का है, तो ऐसे में वो भी भिवानी जिले में और चरखी दादरी जिले में धर्मवीर सिंह को पूरी कांटे की टक्कर देते हुए देखे जा सकते हैं चुनाव के अंदर। लेकिन अहिरवाल क्षेत्र में विशेष तौर पर काफी अच्छा खासा प्रभाव जो है धर्मवीर सिंह के वोट बैंक पर, बीजेपी के वोट बैंक पर, और जो वोट उनको मोदी के नाम पर मिलने जा रहे थे उन पर देखने को मिलेगा और पड़ सकता है अच्छा खासा प्रभाव, क्योंकि दो अहिर नेता अगर चुनावी मैदान में होंगे तो ऐसे में अहिरवाल का मन परिवर्तित हो सकता है, अहिरवाल की जनता का हृदय परिवर्तन हो सकता है और अहिरवाल की जनता अपने अहिर नेताओं के साथ भी लग सकती है। और कहीं ना कहीं यही कारण है कि जो राव बहादुर सिंह को चुनावी मैदान में उतारा गया है, उसके बाद से लगातार यही कहा जा रहा है कि जेजेपी ने भी बीजेपी की टक्कर में जातीय समीकरण साधने का काम कर दिया है। अब इनेलो की टिकट भी यहां से फाइनल नहीं हो पाई कि कौन प्रत्याशी होने वाला है, लेकिन नाम बल्ली शेखावत, दिनेश शेखावत का काफी चर्चा में है, राजपूत नेता, और कहीं ना कहीं किसी भी पार्टी ने आज तक हरियाणा के चुनावी इतिहास में राजपूत नेता को चुनावी मैदान में नहीं उतारा है। तो ऐसे में पहली बार इनेलो जो है इस चले आ रहे रिकॉर्ड को
तोड़ सकती है। लेकिन अब अगर मुद्दे पर लौटा जाए, राव बहादुर सिंह के मुकाबले में अगर कांग्रेस से श्रुति चौधरी होती है राव दान सिंह की बजाय, तो ऐसे में जाट नेता दो सामने हो जाएंगे, पहले बीजेपी से धर्मवीर सिंह और दूसरा श्रुति चौधरी कांग्रेस से। तो ऐसे में भिवानी जिले से और चरखी दादरी जिले से, यानी कि विशेष तौर पर जाट बाहुल्य क्षेत्रों से, विधानसभा क्षेत्रों से बीजेपी और कांग्रेस के अंदर कांटे का मुकाबला होगा, कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी। और अहिरवाल में अगर सामने अहिर नेता के रूप में राव बहादुर सिंह अगर खड़े हैं, तो ऐसे में दोनों पार्टियों को इस क्षेत्र से तगड़ा नुकसान हो सकता है। और जैसा कि हमने बताया कि बड़ा शिक्षण संस्थानों का इनका एक ग्रुप है, तो भिवानी, महेंद्रगढ़ और चरखी दादरी तीनों जिलों से ही राव बहादुर सिंह अच्छा खासे वोट प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि हम ये नहीं कहेंगे कि किसकी हार होगी, किसकी जीत होगी, लेकिन अगर सियासी समीकरणों को समझा जाए, राजनीतिक समीकरणों को, जातीय समीकरणों को यहां पर साधने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। लेकिन असली जो बात है वो कांग्रेस की टिकट पर है और इनेलो की टिकट पर भी टिकी हुई है कि वो किस जो है प्रत्याशी को मैदान में इस सीट पर उतारते हैं। लेकिन आखिर में आपको यह भी बताते चले कि राव बहादुर सिंह टिकट का ऐलान होने से पहले ही महेंद्रगढ़ जिले के कार्यकर्ताओं की बैठक कर चुके हैं। महेंद्रगढ़ के साथ साथ चरखी दादरी जिले के कार्यकर्ताओं की और भिवानी जिले में भी कार्यकर्ताओं की बैठक कर चुके हैं। यानी कि 3 जिले जो भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, और इन जिलों की सभी विधानसभाएं भी भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत ही आती है, जिसमें भिवानी जिले की 3 लोकसभा खुद भिवानी विधानसभा क्षेत्र, तोसाम विधानसभा क्षेत्र और लोहारू विधानसभा क्षेत्र आते हैं। चरखी दादरी विधानसभा क्षेत्र और बारडा विधानसभा क्षेत्र भी भिवानी महेंद्रगढ़ सीट में ही आते हैं। तो साथ ही महेंद्रगढ़, नांगल चौधरी, नारनौल और अटेली भी भिवानी महेंद्रगढ़ सीट के अंतर्गत ही आते हैं। ये 9 विधानसभा क्षेत्र जो इस सीट के अंतर्गत शामिल किए गए हैं। तो सभी जो है सीटों पर राव बहादुर सिंह के द्वारा बैठक का आयोजन किया जा चुका है। कार्यकर्ताओं से राय लेकर, कार्यकर्ताओं विचार विमर्श करके अपनी तैयारियों में जुट चुके हैं। लेकिन अब बड़ा सवाल यह बनता है कि जहां भिवानी महेंद्रगढ़ सीट पर काफी समय पहले ही जब बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन चल रहा था, तो उस समय अजय सिंह चौटाला ने दावेदारी ठोक दी थी कि वो भिवानी महेंद्रगढ़ सीट पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं गठबंधन टूटने के बाद अब अजय चौटाला हैं, वो भी पैर पीछे खिसकाते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने भी कहीं ना कहीं भिवानी महेंद्रगढ़ सीट से चुनाव लड़ने से किनारा कर लिया है, यानी कि वो खुद मैदान में नहीं उतरे। उन्होंने राव बहादुर सिंह को अपना प्रत्याशी बनाकर चुनावी मैदान में उतार दिया। तो ऐसे में यह कहा जा सकता है कि अजय चौटाला खुद चुनावी मैदान में देखने को नहीं मिलने वाला। हालांकि उन्होंने एक बात जरूर कही है कि अभी 9 लोकसभा क्षेत्रों पर टिकटों का जो है बंटवारा होना है, टिकट वितरण होना है, प्रत्याशी उतारे जाने हैं। तो उनमें किसी एक सीट पर जो है चौटाला परिवार का कोई व्यक्ति जरूर देखने को मिल सकता। लेकिन चर्चाएं ये चल रही कि अगर अजय सिंह चौटाला भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट पर चुनावी मैदान में नहीं उतरे, तो ऐसे में हिसार सीट पर रणजीत चौटाला के सामने नैना चौटाला को उतारा जा सकता है। और वही चौटाला परिवार से हिसार सीट पर एक और तीसरे कैंडिडेट के रूप में सुनैना चौटाला, जो कि इनेलो से प्रत्याशी बनाई गई हैं। तो चौटाला परिवार की तरफ से 3 कैंडिडेट आमने सामने हिसार सीट पर देखने को मिल सकते हैं। लेकिन यह भविष्य तय करेगा कि क्या जो है सियासी माहौल हरियाणा प्रदेश का रहने वाला है, किन सीटों पर क्या समीकरण बनने वाले हैं। और विशेष तौर पर अगर बात की जाए भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र की, तो यहां पर राव बहादुर सिंह को जेजेपी की तरफ से टिकट मिलने के बाद क्या कुछ जो है बदलाव देखने को मिल रहा है, क्या नए सियासी समीकरण बन रहे हैं, किस प्रकार जो है जेजेपी ने जातीय समीकरण साधने का काम कर दिया है। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र के लोग अपनी राय जरूर कमेंट में रख दीजिए, लिख दीजिए। इन सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।